वेलकम टू माय चैनल अंदोत्रा। आज फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी सीरीज का लेक्चर 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। तो शुरू करते हैं कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल पाई है, पाई को अगर हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट बनाना है तो उसके साथ CONST कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेरिएबल्स हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कंस्ट्रक्ट हैं जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने x को 10 डिक्लेयर कर दिया है तो x की वैल्यू को हम 7 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू हम x को असाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डेटा टाइप्स। उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कॉमन डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर वैल्यू दैट डू नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट, जैसा कि 7, 13, 100, 4, 5 या कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा वो इंटीजर डेटा टाइप होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है फ्लोट डेटा टाइप, वैल्यूज दैट कंटेन डेसिमल पॉइंट, जैसे कि 2.1, 3.0, 127.5 ये फ्लोट डेटा टाइप है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है बूल या बुलियन डेटा टाइप, ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। बूल या बुलियन डेटा टाइप पे हमारे पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है स्ट्रिंग, वैल्यूज दैट कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। पाकिस्तान अल्फाबेटिक वैल्यू है, आदि 1 to 4 अल्फा न्यूमेरिक है, ये भी स्ट्रिंग है। 9 अंडरस्कोर नंबर, ये भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की एग्जांपल है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमारे पास जिस अंडरस्कोर यहाँ पे आ रहा है इस तरह स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, फोर्थ नंबर पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम इस प्लेलिस्ट की आने वाले लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, स्टेरिक, स्लैश, स्टेरिक फॉर मल्टीप्लाई, स्लैश फॉर डिवाइड और कॉमन मैथ ऑपरेशन। जिस तरह ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज होते हैं। परसेंट और मॉडुला इज अ रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन। फॉर एग्जांपल 7% 2 लिखा हो तो 2 3 द 6 होगा और इसका रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू 1 होगा। प्लस प्लस इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर x इज इक्वल टू 1 है और x प्लस प्लस हम यूज़ करें तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो x प्लस 1 करने से इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह माइनस माइनस ऑपरेटर है, माइनस माइनस ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर x की वैल्यू 1 हो और x के साथ हम माइनस माइनस का डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करें तो x इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो x में 1 का डिक्रीमेंट करने से 0 हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वली सेम एज इन मैथमेटिक्स, अगर y की वैल्यू 1 हो और हम सेट करें x इज इक्वल टू y प्लस 2 तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। प्लस प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, अगर y की वैल्यू 1 हो और हम सेट करें y प्लस इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू y प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x y की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। माइनस इक्वल टू, और y की वैल्यू 2 हो और हम ऑपरेटर को सेट करें y माइनस इक्वल टू 1 तो ये इक्वलेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू y माइनस 1। ये y की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वल टू, अगर y की वैल्यू 2 हो और हम ऑपरेटर को सेट करें y इज इक्वल टू स्टेरिंग इक्वल टू 2 तो ये y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 2 की इक्वलेंट होगा। ये y की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। डिवाइड इक्वल टू, अगर y की वैल्यू 6 हो और हम ऑपरेटर दें y डिवाइड इक्वल टू 2 तो ये इक्वलेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 2, क्योंकि y की वैल्यू 6 है तो 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स, फर्स्ट है हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5।
रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू y है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। x इज लेस देन इक्वल टू y, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, 3 इज लेस देन 5, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x 3 है, y 5 है, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, रिजल्ट फॉल्स आएगा। x इज लेस देन y, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, 3 इज लेस देन y, यानी 3 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू हो जाएगा। x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, 3 इज ग्रेटर देन 5, तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अब हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एम्परसेंड में एम्परसेंड, ये इसको हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। पाइप पाइप या फिर और, इसे हम लॉजिकल और ऑपरेटर भी कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क और नॉट, इसे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो एंड का हमारे पास जो ट्रुथ टेबल बनता है वो इस तरह बनता है। दो हमारे पास वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक्स फॉल्स है, वाई फॉल्स है, तो रिजल्ट एंड की सूरत में फॉल्स होगा। एक्स फॉल्स है, वाई ट्रू है, तो रिजल्ट हमारे पास एंड की सूरत में फॉल्स होगा। एक्स हमारे पास ट्रू है, वाई हमारे पास फॉल्स है, तो लॉजिकल एंड की सूरत में रिजल्ट हमारे पास फॉल्स होगा। अगर एक्स हमारे पास ट्रू है, वाई भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू होगा। यानी जब तमाम वेरिएबल्स ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। ये लॉजिकल एंड की प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है और लॉजिकल ऑपरेटर। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक्स फॉल्स है, वाई फॉल्स है, तो रिजल्ट लॉजिकल और की सूरत में फॉल्स आएगा। एक्स हमारे पास फॉल्स है, वाई हमारे पास ट्रू है, तो लॉजिकल और की सूरत में हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। एक्स हमारे पास ट्रू है, वाई हमारे पास फॉल्स है, तो लॉजिकल और की सूरत में रिजल्ट ट्रू आएगा। एक्स हमारे पास ट्रू है, वाई हमारे पास ट्रू है, तो भी हमारे पास रिजल्ट लॉजिकल और की सूरत में ट्रू आएगा। कोई भी एक वेरिएबल अगर ट्रू है तो लॉजिकल और हमें ट्रू रिजल्ट देगा। जब तमाम वेरिएबल फॉल्स होंगे तो लॉजिकल और हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लॉजिकल नॉट। अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है तो लॉजिकल नॉट हमें फॉल्स दे देगा, अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो लॉजिकल नॉट हमें ट्रू दे देगा। लेट हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स इज इक्वल टू ट्रू, वाई इज इक्वल टू फॉल्स, देन एक्स लॉजिकल एंड यानी कि एम% वाई, एक्स एम% वाई इज इक्वल टू फॉल्स, एक्स लॉजिकल और वाई इज इक्वल टू ट्रू, एक्स एम% एक्स दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। नॉट वाई, वाई फॉल्स है, तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको रिवर्स कर देगा और ट्रू बना देगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।